राजस्थान में अगर किसी जाति की बात करें, संख्या बल में जो सबसे ज़्यादा बलवान हो, जिसका समाज में सबसे ज़्यादा दबदबा रहा हो, राजनीति की अगर बात करें तो वहाँ भी अपने दमखम पे सबसे आगे रहने वाले हों तो वो है जाट जाति। लेकिन जाट जाति से राजस्थान का प्रतिनिधित्व आज सीएम के तौर पर कोई नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ी क्या रही इसके पीछे वजह, इन सब मुद्दों पर करेंगे हम चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जाट जाति ने अभी एक बहुत बड़ी पंचायत भी करके ये मुद्दा उठाया था कि हमारी कौम का मुख्यमंत्री कब बनेगा। सबसे जो प्रमुख मांग थी इनकी वो यही थी कि हमारा मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसके पीछे क्या वजह रही? क्योंकि अगर हम सिनेरियो देखें, एक अगर राजस्थान को हटा के अगर हम यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो वहाँ के नेता ज़्यादा दमखम रखते हैं बजाय राजस्थान के। तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ी टीज जो है, मुख्यमंत्री ना होने से भी बड़ी टीज जाट जाति में ये रही है कि जाट जाति का प्रतिनिधित्व हरियाणा और यूपी में ज़्यादा बेहतर है राजस्थान के बनिस्पत। और इसको हमें समझना पड़ेगा। राजस्थान में जाट कौम जो है वो संख्या बल में सबसे ज़्यादा है, प्रभाव में सबसे ज़्यादा है, इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा अगर किसी जाति के लिए काम किया जाता है तो वो ये जाति होती है, किसानों में सबसे ज़्यादा ये जाति है। लेकिन उसके बावजूद हम कभी भी जाट जाति का सीएम क्यों नहीं देख पाए? 1990 में एक बार कोशिश हुई थी, जाट जाति के सीएम फेस को लेकर इलेक्शन लड़ा गया था, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। उसके अलावा भी कई बार ऐसी कोशिशें हो चुकी है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ नहीं हो पाई। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो सेकेंड लाइन की लीडरशिप में कमी होना रही है। क्योंकि सेकेंड लाइन की लीडरशिप में कहीं पर भी बहुत ज़्यादा बढ़िया नेता नहीं देखने को मिले। आप आज हनुमान बेनीवाल को इतर कर दीजिए अगर, क्योंकि वो कांग्रेस और बीजेपी में नहीं है, तो कांग्रेस और बीजेपी में सेकंड लाइन का कोई बड़ा नेता बता दीजिए। दिव्या मदेरणा कभी भी उस लेवल की नेता नहीं बन पाई जो महिपाल मदेरणा या उससे पहले जो और बड़े नेता हुए हैं उनको क्रिटिसाइज करे, उनकी जगह पर आके ले। उस तरह की बड़ी नेता वो नहीं हो पाई। या फिर आप गोविंद सिंह डोटासरा को देख लीजिए, वो हर जगह विवादों से घिरे रहते हैं। वो कभी भी उस पोजीशन पे नहीं आए कि वो सबको एक साथ लेकर चल पाएं, और कहीं ना कहीं हर किसी से लड़ते भिड़ते हुए नजर आते रहते हैं। फिर आप बाकी लोगों को देख लीजिए। अगर हम बात करें भरतपुर घराने की, तो भरतपुर से विश्वेंद्र सिंह आते हैं। विश्वेंद्र सिंह के अपने ही परिवार में इतने विवाद हैं, कभी वो पायलट खेमे में हो जाते हैं, कभी वो गहलोत खेमे में हो जाते हैं। हेमाराम चौधरी जैसे अच्छे नेता भी हैं, लेकिन ज़्यादा ईमानदारी से आप सब लोगों को साथ लेके चल नहीं पाते, वो एक दिक्कत हो जाती है। और हेमाराम चौधरी इतने सीनियर होते हुए भी आज तक उस लीडरशिप को कैरी नहीं कर पाए। हालांकि वो 8 बार से विधायक अपने क्षेत्र से, उनको अपने क्षेत्र से कोई नहीं हटा सकता। वो सबसे ईमानदार विधायक है, इस बारे में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन डिप्लोमेटिकली वीक होने की वजह से वो सबको एक साथ ला पाने में बहुत दिक्कत है। वहीं अगर बीजेपी में आ जाइए, सतीश पूनिया मोदी और अमित शाह का कहीं ना कहीं जीत नहीं पाए। वो ट्रस्ट, उसकी वजह से उनको उनकी लीडरशिप को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया, और बीजेपी के प्रमुख होते हुए भी उनको लीडरशिप एक्सटेंड होने के पूरे चांसेस थे, लेकिन वो चांसेस बीच में रिमूव कर दिए गए, क्योंकि साफ तौर पे पता चल रहा था उनका प्रभाव नहीं है। प्रभाव की बात करें तो हनुमान बेनीवाल के अलावा किसी का प्रभाव नहीं है। लेकिन हनुमान बेनीवाल की खुद की पार्टी है, नई पार्टी है, वो अभी सारी सीट जीत पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है, फिलहाल बहुत मुश्किल है। बीजेपी और कांग्रेस में कोई सेकंड लाइन की लीडरशिप नहीं रही, ये पहली वजह रही चेतना। इसके अलावा और भी कई सारी वजह है जिसके कारण कहीं ना कहीं जाट जाति राजस्थान में उस तरह से नहीं पनप पाई जिस तरह से यूपी में या हरियाणा में पनपती है। और उसमें जो दूसरी बड़ी वजह है वो है बिखराव। आप देखिए, एक पार्टी के अंदर भी दोनों जातियां बटी हुई रहती है, बिखराव रहता है, हर तरफ बिखराव रहता है। मसलन सचिन पायलट के साथ जब मानेसर में कैंप करने गए, आप उस कैंप को देखिए। उस कैंप में विश्वेंद्र सिंह चले गए, उस कैंप में हेमाराम चौधरी चले गए, लेकिन
वहां से अलग थलग कौन पड़ गए? गोविंद सिंह डोटासरा। दो धड़ों में वहां पे डिवाइड हो गए। एक पार्टी के अंदर भी एक साथ एकजुट पे नहीं रह पाना, बिखराव हर जगह पर हो पाना। आप अभी जिस जाट महाकुंभ की बात कर रही थी, आप खुद देख लीजिए, निर्मल चौधरी से लेकर हनुमान बेनीवाल वहां पर नहीं थे। हर जगह बिखराव है, और वो बिखराव एक बड़ी वजह है कि जाट जाति पनप नहीं पाती। राजस्थान में आप जाकर देखिए, हरियाणा में एकता बहुत जबरदस्त तरीके से आती है। आप बताइए, किसानों के मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल के साथ क्यों नहीं खड़े हुए गोविंद सिंह डोटासरा, या क्यों नहीं खड़े हुए विश्वेंद्र सिंह? विश्वेंद्र सिंह अपने पारिवारिक मसले ही सुलझा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो एकजुटता नहीं है, उसकी वजह से ये जाति राजस्थान में उस तरह की लीडरशिप नहीं दे पा रही जो हरियाणा और यूपी में दे रही है। हनुमान बेनीवाल के अकेले के होने से नहीं होगा, हालांकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है, बहुत सब कुछ है, लेकिन एक लीडरशिप बनानी पड़ेगी, एकता लानी पड़ेगी। और एकता अगर हो गई ना राजस्थान में, तो मैं बता रहा हूं कि हरियाणा और यूपी से आगे चले जाएंगे, बट वो एकता नहीं है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी वजह है कि इनको कोई ना कोई मंत्री पद देकर संतुष्ट कर दिया जाता है, और सीएम जैसे पद की जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आप देख लीजिए, मंत्री पद के साथ भी क्या करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या किया? शिक्षा मंत्री होते हुए अपने रिश्तेदारों को आरएएस बना रहे हैं। टीचर्स जब उनके पास आ रहे हैं तो बोलते हैं ये मेरा घर कोई नाती का बाड़ा नहीं है। इस तरह के विवाद हर वक्त आते रहते हैं। अभी डॉक्टर्स की स्ट्राइक में उनको सारा जिम्मा दिया कि वो डॉक्टर्स की स्ट्राइक बंद कराएं। वहां जाकर पब्लिकली ऐसा बयान दे रहे हैं कि मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा ये क्या बोल रहे हैं, इसके लिए मैं उच्च अधिकारियों को लेकर आऊंगा। ये कहीं ना कहीं आपकी पॉलिटिकल इम्बैलेंसिंग दिखाता है। जबकि गोविंद सिंह डोटासरा वो नेता थे जो वसुंधरा राजे के टेन्योर में विधानसभा में जिनकी सबसे ज्यादा आवाज आती थी, जो सबसे गुंजायमान तरीके से अपनी पार्टी की बात उठाते थे। 22 एमएलए होते हुए भी कांग्रेस को अगर विधानसभा में किसी ने प्रमुख रखा तो वो गोविंद सिंह डोटासरा थे। लेकिन इस टेन्योर में आते ही विवादों से ऐसे गिरे कि आज विवाद और गोविंद सिंह डोटासरा का चोली दामन का साथ है, ये हमेशा साथ में चलते रहते हैं। ये तरीके जो है ना, इस वजह से राजस्थान की जाट लीडरशिप हरियाणा और यूपी की जाट लीडरशिप से कमतर हो जाती है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस लीडरशिप के कारण ही आप आगे युवाओं को देख लीजिए। युवाओं को आगे बढ़ने में सोचना पड़ता है अपना आइडल बनाए किसे। आज हनुमान बेनीवाल को ले लीजिए, कई सारे युवा हैं जो उन्हें अपने आइडल के तौर पर मानते हैं, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि बेनीवाल वो दमखम भी रखते हैं कि आगे अगर वो राजस्थान से आगे जाते हैं तो वो जाटों का मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस एकता की कमी के कारण, इस ईमानदारी की कमी के कारण, और अशिक्षा को भी मैं अगर कहूं इस लाइन में, इस लिस्ट में जोड़ना चाहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। अशिक्षा एक कारण हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आरक्षण मिलना शुरू हुआ, कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त तरीके से आईएएस लॉबी में भी पकड़ बनाई है। पर आपका यहाँ पर यह कहना बिल्कुल ठीक है कि हनुमान बेनीवाल अगर जाट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको जाटों की बैकिंग तो लगेगी ना। अब जाट महाकुंभ होता है, उसमें हनुमान बेनीवाल ही नहीं होते, यानी कि आपका लीडर जो सबसे आगे जा रहा है उसके साथ आप नहीं हैं। निर्मल चौधरी जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में एक छाप छोड़ पाए, कहीं ना कहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, वो है ही नहीं जाट महाकुंभ में। जाट महाकुंभ कौन करवा रहा है? राजा राम मील। कौन जानता है राजा राम मील को? ये समझना पड़ेगा। तो जाट कौम जब तक अपने उन नेताओं के साथ नहीं होगी जिनमें दमखम है लीडरशिप का। आज कौन है हनुमान बेनीवाल? अगर इसको सोच कर देखें, मोदी से अलायंस करने के बाद उनके साथ हाथ मिलाते वक्त भी ये बोलते वक्त मैं पार्टी में विलय नहीं हूंगा, बीजेपी में आपको बाहर से समर्थन दूंगा। वो समर्थन देने के बाद मुद्दा जब किसानों का आया तो नरेंद्र मोदी की बीजेपी को ठुकरा दिया। ये दमखम किसी और के पास नहीं हो सकता, केवल हनुमान बेनीवाल के पास हो सकता है। ऐसे दमखम वाले नेता को छोड़ देना पूरी कौम को, ये किस तरह की बात है? और इस वजह से ही, यही सबसे बड़ी वजह है कि ये जो बिखराव है ना, वो राजस्थान की जाट कौम को पॉलिटिकली सुदृढ़ नहीं कर पाता। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब सारी जाट कौम को एकजुटता का दिखावा ना करके सच में ग्राउंड लेवल पर एकता दिखानी होगी अगर वो चाहते हैं कि हमारी कौम का
नेता मुख्यमंत्री बने या फिर कोई अच्छे पद पर रहे, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करे, तो उन्हें इन पॉइंट्स को लिस्ट में सबसे ऊपर रखकर इन पर काम करना होगा ग्राउंड लेवल पर। और मैं बात करती हूं, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, युवा हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप इन पॉइंट्स को हाई लेवल पर, लिस्ट पर रखकर ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे, अपनी कौम को ये मैसेज जरूर पहुंचाएंगे कि हमें एकजुट रहना है और हमारे ऐसे नेताओं को सपोर्ट करना है जो आपके लिए एक आवाज पर आपके लिए खड़े हो जाते हैं, आकर बड़े बड़े पदों को ठुकरा कर, बड़ी बड़ी अवसरों को ठुकरा कर खड़े हो जाते हैं। ऐसे नेताओं को सपोर्ट करना होगा, तब जाकर राजस्थान, यूपी और हरियाणा को टक्कर दे पाएगा। कैसे लगा आपको हमारा विश्लेषण? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो जरूर दीजिए। अगर वो सुझाव हमें पसंद आया तो उस पर हम विश्लेषण जरूर लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। क्या आप भी बिजनेस स्टार्टअप के लिए एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस ढूंढ रहे हैं जहां आपको सिर्फ रॉ डेटा लेकर जाना है, बाकी सब काम आपका प्रोडक्शन हाउस संभाल ले? तो आज ही विजिट कीजिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट स्पोक पर्सन एंड एक्सप्लेनर वीडियो सर्विसेज। इतना ही नहीं, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस राजस्थान की बेस्ट क्रिएटिव कंपनीज में से है जो हेल्प करती है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। हमारी क्रिएटिव टीम में आपको मिलेंगे स्क्रिप्ट राइटर्स, एडिटर्स, स्पोक पर्सन्स, प्रोड्यूसर्स एंड प्रमोटर्स। एक रॉ आइडिया से लेकर असिस्टेंस और यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट जैसी सभी सर्विसेज एक ही जगह पर।